जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी यशोदनंदन ब्रजजानरंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी यशोदनंदन ब्रजजानरंजन यशोदनंदन ब्रजजानरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय राधा राधिका रमण राधा राधिका रमण राधे, कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम, जय कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम, जय कृष्णा बलराम। वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय विष्णुपाद ब्रह्मस्पतिकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस देसी भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की गंगा माई जमुना माई के विंध्य देवी तुलसी महारानी जी की श्री श्री मथुरा वृंदावन धाम की श्री श्री नवदीप मायापुरी धाम की जगन्नाथपुरी द्वारकापुरी धाम की श्री श्री राधा राधिका रमण कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री राधा माधव की श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की निताई गौर प्रेमानंदे एकादशी महामहोत्सव की ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्यानंद। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आज बहुत ही विशेष दिन है। आज एकादशी महामहोत्सव है और एकादशी को माधव तिथि भी कहा जाता है और यह तिथि भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान को बहुत सारी चीज़ें प्रिय होती है। जैसे खाने में उनको माखन अच्छा लगता है और
कपड़े में उनको पीताम्बर वेश, पीले वस्त्र उनको पसंद है। फूल में उनको कमल का फूल बहुत पसंद है। और मोर पंख बहुत पसंद है। तो भगवान के अलग अलग लाइकिंग्स हैं। तो उसी प्रकार से तिथियों में भगवान ने एकादशी तिथि को चुना है और इनका ये फेवरेट डे है कृष्णा का, एकादशी तिथि। तो एकादशी तिथि के दिन अगर हम भगवान से याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, ज़्यादा श्रवण कीर्तन करते हैं, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और हमें कृपा देते हैं। तो आज भी वो दिन है और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर जितने भी भक्त हैं सभी अच्छे से उस व्रत का पालन कर रहे होंगे। और आज ज़्यादा जब भी क्या होगा, आज ज़्यादा श्रवण कीर्तन भी क्या होगा। तो इसी के साथ कल की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो कल हमने श्लोक संख्या 25, श्लोक संख्या 26 पर बहुत ही विस्तृत तरीके से चर्चा किया था कि खास करके गृहस्थ को किस प्रकार से अपने रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन जिसको कहते हैं तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं और किस प्रकार से हमें जितने भी लोग हैं हमारे साथ, हमारे आसपास, उनके साथ हमें किस प्रकार का प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो हमने आपको कल कहा था कि आप इस पे प्रैक्टिकल कुछ करें, क्योंकि कई बार इस तरह की बातें हम सुनते हैं लेकिन अभी अपने ऊपर वर्क करने की हमें अच्छा समय भी मिला हुआ है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप में से कई भक्तों ने इस पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किया होगा कल की चर्चा पर। तो किसी का कुछ उसमें अनुभव है या कुछ अपना एक्सपीरियंस है या कुछ उससे कुछ उस पर कोई कमेंट है आपका, तो आप इस पे टाइप करके लिख सकते हैं ताकि बाकी भक्तों को भी उत्साह मिले करने के लिए। तो कुछ आपने जो भी इस एक दिन के दौरान अपने घर पर अपने परिवार वालों के साथ किस प्रकार से प्रेममयी आदान प्रदान किया और कैसे प्रभाव पड़ा, तो इसको आप थोड़ा सा कमेंट बॉक्स पे किसी को कुछ चेंज लगा या कुछ प्रैक्टिकल किया उन्होंने तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और एक माता जी हैं राधिका माता जी, आज इन्होंने 45 राउंड्स किए हैं। हरी बोल माता जी के लिए, हरी बोल करते हैं सब। कोई कुछ शेयर करना चाहता है इस एक दिन में आपने क्या नज़दीकियाँ की, कैसे अपने घर के माहौल को और अच्छा बनाने का प्रयास किया। प्रदीप कुमार 25 माला। बच्चों को माला थोड़ा पैसे का लोभ दे के करवाइए। हाँ बहुत अच्छा किसी प्रकार से करवाओ। ध्रुव महाराज का तो लोभ था राज्य का लोभ था, लेकिन
ध्रुव महाराज ने तपस्या किया तो उनके राज्य का लोभ चला गया। तो उसी प्रकार से भागवत में एक श्लोक है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषः पुराण। कि अगर हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं भी हैं और अगर भौतिक इच्छा नहीं भी है तो किसी भी इच्छा से हमें भगवान को अप्रोच करना चाहिए। लेकिन भगवान के साथ रहते रहते अपने आप हम शुद्ध हो जाते हैं। तो जैसे आपने अपने बच्चों को पैसे का लोभ देके माला कराई है तो ये बुद्धिमत्ता है, ये चतुरता है। और धीरे धीरे वो माला करेंगे तो उनका जो पैसे का लोभ है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो जिसका जिसमें अटैचमेंट है उसको हमें वही लोभ देना चाहिए और उसी माध्यम से, उसी बहाने हमें उनको कृष्ण से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो बहुत अच्छा स्टेप उठाया आपने, हरि बोल। देवेश प्रभु का कमेंट आया है, हरे कृष्णा, फ्रॉम यस्टरडे क्लास ऑनवर्ड आई डिसाइडेड टू सी माई फैमिली एज ए वैष्णव। हरि बोल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देवेश त्यागी जी कह रहे हैं कि कल से उन्होंने यह निर्णय लिया है कि उनके घर पर जितने भी लोग हैं उनको वैष्णव की तरह वो देखेंगे और वैष्णवों की तरह ट्रीट करेंगे और अच्छे से उनके साथ व्यवहार करेंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू। आज पूरे परिवार साथ माला कर रहा हूँ 64 माला करूँगी, सब खुश कर रहा हूँ। हरि बोल, बहुत बढ़िया। आज आप 64 राउंड्स करेंगे, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेरी गुड। मेरी मैया ने आज 47 माला की है। हरि बोल। तो आप देखेंगे जब इस प्रकार का माहौल होगा जिसमें सभी से हम प्रेम पूर्वक रहते हैं, आपस में मिल कर के रहते हैं, तो भक्ति बहुत अच्छी हो जाती है, सहयोग की भावना हो जाती है, प्रेम की भावना हो जाती है। तो भक्ति में बड़ा आनंद आता है। तो सभी ने अपनी माला बढ़ाई है त्यागी जी के घर पर। वेरी गुड। तो इस प्रकार से जब हम और कॉन्शस होकर के अपने साथ के जो लोग हैं उनके साथ हम कॉन्शस होकर के डीलिंग करते हैं, प्रेम पूर्वक वार्तालाप करते हैं, प्रेम पूर्वक आदान प्रदान करते हैं, तो वह भी अपना बेस्ट दे पाते हैं और हम भी अपना बेस्ट दे पाते हैं। ओके, एक और कमेंट है, प्रभु जी घर वालों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का एवरी टाइम पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने का प्रयास करेंगे या किया? एक दिन का टाइम था आपके पास। ठीक है, तो कीजिए और बताइएगा कैसा रहा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे करके। उनके कमियों को अपनी कमी समझ करके, उनके स्ट्रेंथ को अपने स्ट्रेंथ समझ करके, उनके साथ प्रेम पूर्वक डीलिंग्स करके फिर देखिए वो कैसे खुल कर के आते हैं और आप भी कैसे खुल कर के आते हैं। वेरी गुड। तो आगे हम इस चर्चा को और बढ़ाते हैं। तो श्लोक संख्या हमने 26 तक कर लिया था, आज श्लोक संख्या 27 पे हम डिस्कशन करेंगे। सर्वानिन्द्रियाणि कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जिह्वति ज्ञान दीपते। तो सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि, सर्वाणि मतलब एक कमेंट और है, प्रभु जी प्रेम देने से सामने वाले का उत्साह बढ़ जाता है, ये सामने आया रिजल्ट। हरि बोल। तो इनके लिए भी हम हरि बोल करेंगे। इन्होंने प्रैक्टिकली यह देखा कि उन्होंने अगर प्रेम दिया अपने घर पर तो सब उनका उत्साह बढ़ गया। तो ये होता ही है, जितने भी हैं सभी प्रेम के भूखे हैं। अगर हम प्रेम देते हैं तो उनके अंदर का जो बेस्ट है वो बाहर निकल कर के आता है। अगर हम घृणा देते हैं, अगर हम उनको
कट करते हैं तो उनका फिर नेगेटिव बिहेवियर हमारे सामने आता है। अच्छा है आपने इस प्रकार का प्रयास किया, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक सिंगल प्रभु, हरे कृष्णा पामो प्रभु जी, एक्स्ट्रा टेक केयरिंग फॉर द पेरेंट्स। बहुत अच्छा, पेरेंट्स जो है हमारे सबसे क्लोज होते हैं और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा होता है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनके साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उनसे हम अच्छे से बातचीत करें, उनकी सेवा करें। बहुत 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 धन्यवाद प्रभु जी। अंकुर शर्मा प्रभु, मेरा 1 साल का बेटा करताल बजाना सीखता है जब हम आरती करते हैं तो 1 साल का ही है? अच्छा, वेरी गुड। छोटे बच्चे हैं, बहुत जल्दी चीज़ें वो सीख जाते हैं, तो आप अच्छे से इसको ट्रेन कीजिए। करताल, मृदंग, हारमोनियम बहुत जल्दी सीख जाएंगे। जो लर्निंग पीरियड होता है वो 15-16 साल तक रहता है, उस तक हमें बच्चों को अच्छे से हर एक चीज़ में ट्रेन कर देना चाहिए। संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण, गीता पढ़ने का, जितने भी शास्त्र हैं वो अच्छे से पढ़ लें बच्चे, मृदंग करताल सीख लें, हारमोनियम सीख लें, कीर्तन करना सीख लें। बहुत सारी चीज़ें हमारे बच्चे सीख सकते हैं अगर हम शुरू से ही उन पर वर्क करने का प्रयास करें। बस 15-16 साल हमें उन पर वर्क करना है, तो पूरे जीवन भर का इन्वेस्टमेंट है। तो इसलिए उनको हम मोबाइल में और गंदी गंदी चीज़ों में ना झोंके। इन्वेस्टमेंट है, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है हमारे परिवार के लिए और हमारे समाज के लिए और हमारी संस्था के लिए। तो जो बच्चे हैं उनको हमें बहुत ही एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा लव और एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देना चाहिए जब ग्रोइंग फेज़ में है। तब एक बार जो बच्चे बड़े हो गए फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते उनके साथ। जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो उसको सिखाने में मुश्किल होती है। तो जब ये छोटे बच्चे हैं तभी हमें इनको अच्छा ट्रेनिंग देने का प्रयास करना चाहिए। तो अंकुर जी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आज के श्लोक में सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपते। Others who are interested in achieving self-realization through control of the mind and senses offer the functions of all the senses and of the life breath as oblation into the fire of the controlled mind। तो ये किनके लिए कहा गया है? एक्चुअली जो पतंजलि सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो अपनी सांसों को कंट्रोल करते हैं, जो प्राण वायु, अपान वायु, कुंभक, रेचक, इस प्रकार की पद्धतियों को फॉलो करते हैं, तो उसके विषय में ये बतलाइए। योग पद्धति है जिसमें अपनी सारी इंद्रियों को वो संयमित करते हैं। सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे। आत्म संयम, अपने आप को बहुत ही संयमित करके रखते हैं। तो एक कमेंट और है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज एकादशी प्रसादम में 6 आइटम बनाकर ऑफर करके हरि बोल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो आप सबको बड़ा आनंद आ रहा होगा इस प्रकार से। अभी भगवान की पर्सनल सेवा करने का मौका मिल रहा है, कुकिंग करने का मौका मिल रहा है, अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है, तो अच्छा है, ये तो वरदान है। बहुत बढ़िया, हरि बोल, थैंक यू। तो जो पतंजलि वाले हैं वो कैसे करते हैं उसके बारे में। महाराज जी दिन कैसे कट रहे हैं? आनंद में कट रहे हैं बहुत आनंद में है, और भगवान के साथ तो हमेशा आनंद ही आनंद है। और यहाँ पर जितने भक्त हैं ऑनलाइन सभी आनंद में हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। और एकादशी भी है, सबने खूब माला की त्याग किया है, कीर्तन किया है, बहुत बढ़िया। तो भगवान के साथ हम रहते हैं तो हमेशा हम आनंद में रहते हैं। जैसे ही हम भगवान का साथ छोड़ते हैं हम दुखी हो जाते हैं। भागवत में ऐसा उदाहरण के साथ यह बतलाया गया है कि जब तक पत्ता जो है वो पेड़ से
लगा रहता है तो पत्ता हरा भरा रहता है, लेकिन जैसे वो पत्ता पेड़ से टूट जाता है तो पत्ता जो सूख जाता है। तो उसी प्रकार से हम सब भी भगवान के ही अंश हैं और हम किसी का अंश नहीं हैं, है ना। जो हमारा मूल स्वभाव है वह है कि हम भगवान के अंश हैं। जैसे कल भी हमने चर्चा किया था, ममय वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, तो उसमें भगवान एव कहते हैं। एव का मतलब ही, मेरा ही। हम और किसी का अंश नहीं है, हम सब कृष्ण के ही अंश हैं। तो कृष्ण के साथ जुड़े रहने से ही हम जो है खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तो इसीलिए जब जब आप देखेंगे आप कृष्ण से जुड़ते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मिलकर के सेवा करते हैं, कृष्ण का गुणगान करते हैं, तो बड़ा आनंद का माहौल रहता है। इसलिए अभी तक भक्तों के ऊपर कोरोना का इस प्रकार से देखेंगे उतना भय की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, और बाकी जगह तो लोग इतने भयभीत हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, फ्यूचर क्या होगा, फाइनेंशियल क्या होगा। लेकिन भक्त जो है वो निश्चिंत हैं, तो किसी प्रकार से भयभीत की अवस्था में नहीं है कि जो भी होगा हम ठाकुर जी के आश्रय में रहेंगे। उनकी एक ही चिंता रहती है, उनका एक ही भय रहता है कि कभी ठाकुर जी का जो आश्रय है, उनका जो चरण कमल है, उनकी भक्ति जो है, उनके भक्तों का जो संग है वो ना छूटे। बस उनका यही जो है उनको लाभ, यही जो है उनको रहता है इस प्रकार से, इस प्रकार का भय कि यह चीज़ ना छूटे, और किसी का भय उनको नहीं रहता। तो इसलिए अभी तो सारे भक्त बहुत एक्सटेसी में है कि सबको ज़्यादा सुनने का मौका मिल रहा है, ज़्यादा कथा श्रवण हो रही है। अभी सुबह शाम कह रहे हैं टीवी पर रामायण भी चलाया हुआ है तो सभी रामायण भी देख रहे हैं, ठाकुर जी की अच्छी सेवा भी कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, व्हेन आर यू कमिंग बैक? रोहिणी लॉकडाउन खुलने दीजिए, फिर सभी जगह जाएंगे जब लॉकडाउन खुलेगा तब निकलेंगे बाहर। रोहिणी भी, पंजाबी बाग भी अभी तो बाहर ही है। अंकुर प्रभु जी, वी विश यू प्रभु जी। हाँ, मैं भी आप सबको बहुत मिस करता हूँ, इसलिए भगवान ने अच्छा मौका दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया है आप सबसे इंटरेक्ट करने का। तो ज़्यादातर भक्त यहाँ पंजाबी बाग, रोहिणी, पानीपत, हिसार से हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी जो पद्धति है उसके विषय में चर्चा हो रही है कि अलग अलग टाइप के लोग किस प्रकार से ऑफरिंग्स करते हैं। तो हमने देखा कि जो गृहस्थ हैं वो किस प्रकार से ऑफरिंग करते हैं, जो ब्रह्मचारी हैं वो किस प्रकार से ऑफरिंग करते हैं, जो ज्ञानी हैं वो किस प्रकार से ऑफरिंग करते हैं। अब इस श्लोक में जो योगी हैं, जो पतंजलि योग का पालन करते हैं, वो किस प्रकार से ऑफरिंग करते हैं। तो वो ऑफरिंग करते हैं अपने प्राणायाम के माध्यम से, अपने इंद्रियों को वो संयमित करके रखते हैं, और जो अलग अलग तरह के प्राणायाम होते हैं उन प्राणायाम के माध्यम से वो ऑफर करते हैं। प्रभु जी, फर्स्ट डे ऑनलाइन सुनने से न्यूज़ एकदम देखना बंद कर दिया है प्रभु जी, पूरे दिन में 5 मिनट अपडेट देख लेना हरी बोल, बहुत बढ़िया। बस इतनी ही ज़रूरत है न्यूज़ की, और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, बस थोड़ा सा 5-10 मिनट में काम चल जाता है। लेकिन जो इस प्रकार से इंगेज नहीं है, आप देखेंगे कि लोग किस प्रकार से न्यूज़ 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 न्यूज़, कितने लोग मरे, इतने लोग मरे, इतने लोग मरे। तो लोग तो पहले भी मरते थे, कितने लोग जन्म ले रहे हैं उसकी कोई डाटा हमें नहीं दिया जा रहा है। लोग जन्म भी ले रहे हैं, तो जब मृत्यु हो रही है तो जन्म भी हो रहा है, और ये चक्र चलता ही रहेगा। तो कोई किसी प्रकार से मरता है, कोई किसी प्रकार से मरता है। जिसको बचना होगा, जिसको जीना है वो जी लेगा, जिसको नहीं जीना है वो नहीं जिएगा।
और हमारी मृत्यु तो कभी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि भगवान जो है गीता में खुद कहते हैं कि कभी भी किसी की जो आत्मा है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, तो आत्मा हमेशा जीवित रहेगा। जैसे हम अपने कपड़े बदलते हैं, तो उसी प्रकार से आत्मा के शरीर को बदलता है। तो मृत्यु से भय नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हमारी मृत्यु कभी नहीं हुई है, पहली बार होगी, नहीं, कई बार जन्म हो चुका है और कई बार हमारी मृत्यु भी हो चुकी है, तो कोई नई बात नहीं होगी। अगर कोरोना से नहीं होगा तो कभी ना कभी किसी चीज़ से तो होगा ही, वृद्धावस्था से तो होगा ही। तो इसलिए इसको हम पहले आलिंगन कर लेना चाहिए मृत्यु को। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वी शुड डाई बिफोर डाइंग, मरने से पहले ही मर जाओ, है ना, तो फिर मरने का भय आपको नहीं सताएगा। तो हम सबको पहले ही मर जाना है। मरने का मतलब है शारीरिक जो अटैचमेंट्स हैं, शरीर से जो हमारी आसक्तियाँ हैं, उसको आइडेंटिफाई करें और अपने आप को आइडेंटिफाई करें कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम शाश्वत अंश हैं, भगवान के अंश हैं, और भगवान से प्रेम करना ही हमारा असली धर्म है। ये करते रहेंगे तो कोई भय नहीं होगा। लेकिन जब भी हम आसक्तियों में फंसते हैं, अपने आप को देह समझने लगते हैं, तब सारी समस्या और सारे भय का वो कारण आते हैं। तो हम सब जीव हैं, भगवान के अंश हैं। प्रभु जी पानीपत भी, हाँ पानीपत भी है, मैं भूल गया था। और भी अलग अलग जगह से भी हैं, पटना से भी कुछ डिवोटीज़ हैं कुछ छत्तीसगढ़ से भी भक्त लोग हैं, कुछ झारखंड से भी हैं। तो काफ़ी अच्छा आप सबका ईगरनेस और काफ़ी रुचि दिख रही है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो आगे बढ़ते हैं। तो पतंजलि वाले क्या करते हैं, अपने प्राण वायु के माध्यम से अपने इंद्रियों को, अपने मन को संयमित करते हैं, सेंस कंट्रोल करते हैं। उसका अगले श्लोक में द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यत्या संसिता व्रता। तो द्रव्य यज्ञ, द्रव्य यज्ञ होता है, द्रव्य का भी यज्ञ है। द्रव्य का मतलब है कि जो भी हमारे पास धन है, उस धन का यज्ञ में उसकी आहुति करना। आहुति का मतलब है कि उसको सही जगह पर लगाना। तो अपनी इनकम का कुछ परसेंटेज जो है हमें फिक्स करके रखना चाहिए, कितना जो है धन, इसका इतना प्रतिशत वो जाएगा ही जाएगा भगवान की सेवा में, ठाकुर जी की सेवा में। तो इसको कहते हैं हम द्रव्य यज्ञ। क्योंकि द्रव्य कमाते वक्त, धन कमाते वक्त जो है वह अशुद्ध हो जाता है। तो अशुद्धिकरण को किस प्रकार से हम साफ कर सकते हैं, कैसे शुद्ध कर सकते हैं, हम शुद्ध करते हैं उसको दान में दे करके। तो गृहस्थों का यह भी कर्तव्य है कि अपने धन का कुछ हिस्सा बचा करके रखें और उसको ठाकुर जी की सेवा में, वैष्णवों की सेवा में लगाएं। तो इसको हम द्रव्य यज्ञ कहते हैं। तो द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ। प्रभु जी आपका लेक्चर और ग्रुप्स पर शेयर कर सकते हैं, दिक्कत तो नहीं है? हाँ, मुझे दिक्कत नहीं है, बाकी जो आपके ग्रुप लीडर्स हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। तो अगर वो अलाउ करे तो अच्छी बात है। लेकिन हमारे तरफ से तो ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, सबके लिए है। अगर वो सुनते हैं तो अच्छी बात है, अपने जीवन में बदलाव लाते हैं तो अच्छी बात है, कर सकते हैं शेयर। तो द्रव्य यज्ञ, उसके बाद है तपो यज्ञ। तो तपो यज्ञ भी होती है, तपस्या भी ज़रूरी है, क्योंकि तपस्या से ही हमारा शुद्धिकरण होता है। आप देखेंगे कि पहले के लोग बहुत ज़्यादा तपस्या करते थे। ध्रुव महाराज ने कितनी तपस्या की है, पृथु महाराज ने कितनी तपस्या की है। पृथु महाराज जो कि पूरे विश्व के राजा थे, लेकिन जब उन्होंने सब कुछ छोड़ा, हिमालय पर्वत पर गए, तो उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि जो सूर्य होता था, तो सूर्य के बीच में जब हॉट एकदम गर्मी का टाइम है, जब मिड डे नून है, तो उस समय वह
सूर्य के ठीक नीचे खड़े होकर के अग्नि को जला करके उस बीच में भगवान का ध्यान करते थे। फिर जब ठंड का समय है तो ठंड में पानी के अंदर यहाँ तक इतना जलमग्न हो करके भगवान का स्मरण करते हैं। खाने के लिए सिर्फ पत्ते खाते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं, थोड़ा पत्ता खा लेते हैं। तो इस प्रकार से उस समय वो तपस्या करते थे। अभी त्रेता युग में भी जैसे अभी रामनवमी हमने मनाया, हमने देखा कि कैसे भगवान भी जब वन में गए तो वहाँ पे भी उन्होंने कैसे सिर्फ कंदमूल का ही सेवन किया। तो इस प्रकार से जब हम अपने जीवन को बेसिक नेसेसिटीज़ जितना बेयर मिनिमम है उतने तक ही सीमित रखते हैं, अपने लाइफ को सिंपल बना के रखते हैं, तो हमारा ध्यान जो है इन चीज़ों पर नहीं जाता है। अगर अपने जीवन को बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना के रखा हुआ है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इतना बढ़ाने के पीछे लग गए, इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, भगवान की भक्ति के लिए। तो ऐसी भाग दौड़ का कोई मतलब नहीं है। आपने नेपोलियन बोनापार्ट और ये सिकंदर द ग्रेट, सिकंदर महान की कथा भी सुनी होगी। तो सिकंदर महान जो है पूरा जीवन भर भागता रहा, धन के पीछे, राज्य के पीछे वो भागता रहा, लेकिन अंत में जो उसकी मृत्यु होती है एक मच्छर से, मलेरिया से हो जाती है। तो जब वो मरने वाला था तब उसने जो है कुछ निर्देश दिए अपने मिनिस्टर्स को। उसने क्या निर्देश दिया? उसने कहा कि जब मैं मरूंगा तो मुझे जो 4 कंधों पर ले करके जाएंगे ग्रेवयार्ड पर मेरे बॉडी को बरी करने के लिए, तो मेरे जो बेस्ट फिजिशियंस हैं, मेरे जो बेस्ट डॉक्टर्स हैं, उनको बोलना वो मुझे कंधे पर ले करके जाएं, मेरे शरीर को कंधे दे करके जाएं। और जिस रास्ते से मैं जाऊंगा उस पूरे रास्ते में तुम हीरे, मोती, जवाहरात ये सब फैला देना, और मेरे कब्र में मेरे दोनों हाथों को तुम बाहर कर देना। तो सब ने पूछा कि इसका क्या मतलब है? तो उन्होंने इसका उत्तर दिया कि उसका पहला मतलब ये है कि जो मेरे बेस्ट ऑफ द बेस्ट फिजिशियंस हैं, डॉक्टर हैं, तो वो भी मुझे नहीं बचा पाए जब मेरी मृत्यु आ गई। तो मृत्यु जब किसी की आती है तो किसी समय आ सकती है। मृत्यु किसी का इंतज़ार नहीं करती है। मृत्यु ऐसा नहीं सोचेगी कि ये खाना खा रहा है, इसको खाना खाने दो, जब ये खाना कंप्लीट कर लेगा फिर इस पर अटैक करूँगी। ऐसा नहीं है। ये स्नान कर रहा है तो स्नान इसको करने दो, जब इसका स्नान कंप्लीट हो जाएगा तब इस पर अटैक करूँगी। या हाथ धो रहा है, पहले इसको हाथ धोने दो फिर नहीं, ऐसा नहीं है। मृत्यु कभी भी किसी भी स्थान में किसी भी समय आ सकती है। ये मृत्यु का स्वभाव है। और मृत्यु कभी भी किसी को पूछ करके नहीं आती है, वो दस्तक दे करके नहीं आती है कि मैं कब आऊँगी। वो कभी भी आ सकती है। इसलिए भक्तों का क्या लक्षण होता है कि भक्त हमेशा अपने आप को तैयार रखते हैं मृत्यु का आलिंगन करने के लिए। जब वैकुंठ गमन कर रहे थे तो मृत्यु के ऊपर पैर रख करके वो वैकुंठ को गमन किए। तो भक्त जो होते हैं पहले ही मर जाते हैं, इसलिए हम सबको पहले ही मर जाना है। आर्ट ऑफ लिविंग क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग इज़ टू डाई बिफोर डाइंग। मरने से पहले ही हमें मर जाना है। तो जब आप मर करके जीते हैं अपने आप को, तो वो जो जीवन है, आध्यात्मिक स्तर का जो जीवन है, उसमें एक एक क्षण आप जीते हैं। लेकिन अगर आपने आपको आप नहीं मारते हैं भौतिक दृष्टिकोण से, तो वह जो जीवन है बहुत ही कष्टप्रद होता है। मरने के बाद का जो जीवन होता है उसमें आपको एक एक क्षण लगता है कि देखो भगवान की कितनी कृपा है,
कि भगवान ने मुझे आज एक दिन दे दिया, है ना। अभी आप सांस लेते हैं, सांस के भी कोई वैल्यू नहीं है ना। लेकिन जो लोग वेंटिलेटर पे लेटे हुए हैं, उनके लिए एक एक सांस कितनी वैल्यू है ना। हज़ारों रुपए, लाखों रुपए जो हैं वो वेंटिलेटर के चार्जेस देते हैं ना। तो जीवन भर हम इतना ऑक्सीजन लेते हैं, कभी भी हम भगवान को धन्यवाद नहीं करते कि हे भगवान, आपने मुझे इतना सांस दिया, इतना अच्छा शरीर दिया। तो ये जो कृतज्ञता की भावना है भगवान के प्रति, वो कैसे आएगी? वो आएगी जब हम चीज़ों को ग्रांटेड ना लें, हर एक चीज़ को कृपा के रूप में लें कि ये भगवान की कृपा है, एक एक सांस जो भगवान का बहुत। तो ये कैसे आएगा? जब हम अपने आप को पहले ही समाप्त कर देंगे, पहले मृत्यु कर देंगे कि ये जो शरीर है, जो ये जो बॉडी है, जो भौतिकता है, इसका हमने आहुति डाल दी है। फिर जो आप जीते हैं, फिर जो उस आनंद से जीते हैं, एक एक क्षण को आप रिलीज करते हैं। तो ये जो जीवन है एक एक क्षण रिलीज करने के लिए है, रोने के लिए नहीं है। हम देखते हैं कई लोग रोते ही रहते हैं, जीवन भर रोते ही रहते हैं। अपना जीवन जो कि एक बहुमूल्य जीवन मिला है, उस जीवन में रोना 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 रोना, हमेशा रोते रहते हैं। ये जीवन रोने के लिए नहीं है, ये जीवन जो है आनंद में रहने के लिए है। आनंद स्वरूप, आनंद में रहने के लिए हमारा ये स्वभाव ही है कि हम आनंद में रहें। इसको सच्चिदानंद सब, जैसे भगवान आनंदमय है, सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद विग्रह है, उसी प्रकार से हम सब भी भगवान के अंश हैं और हम सब भी आनंद में रहने, है ना, आनंदमय अभ्यासात, आनंद में रहने के लिए, आनंद में रहना ही हमारी वास्तविक स्थिति है। इसलिए ये रोने के लिए जीवन नहीं है, ये जीवन किसके लिए है? आनंद में रहने के लिए। आनंद में हम कैसे रहते हैं? कृष्ण को हमेशा साथ में लेके रहिए। कृष्ण तो वैसे हमारे साथ में है, लेकिन उनकी अनुभूति हमेशा कीजिए कि साक्षात भगवान आपके समक्ष खड़े हैं, साक्षात आपके साथ हैं। आप चलते हो तो आपके साथ चलते हैं, आप खाते हो तो आपके साथ खाते हैं। तो उनकी उपस्थिति अगर आप सदैव, भगवान की उपस्थिति सदैव अनुभव करते हैं, तब आपका जीवन जो है देखिए कितना आनंद में रहता है। लेकिन जैसे उनकी अनुपस्थिति होती है, उनका एब्सेंस होता है, तब हमारे जीवन में दुख ही दुख आते हैं। तो दुखी व्यक्ति कौन है? जो भगवान की उपस्थिति को नहीं समझ पाता है और आनंद में आवाज़ नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। बाकी भक्तों को आवाज़ आ रही है? क्योंकि कई बार इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है। मैं तो अपने हिसाब से आज लाउड ही बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो और भी जो भक्त हैं थोड़ा कमेंट में लिख दें कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। आ रही है? ठीक है, आ रही है। ओके। तो शीला मित्तल माता जी, आपके फ़ोन में कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो आप फ़ोन को ठीक कर लें। आनंद में हम तभी रहते हैं जब भगवान से जुड़ के रहते हैं। तो यह है कि द्रव्य यज्ञ, हम इस पर चर्चा कर रहे थे। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, हाँ तपो यज्ञ के विषय में चर्चा कर रहे थे। ऑस्टेरिटी, ओके ठीक है, ओके 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 ठीक है। काफ़ी लोगों को आ रही है आवाज़, थैंक यू। तो हम तपस्या के विषय में चर्चा कर रहे थे
तो तपस्या का क्या मतलब है कि जितनी आवश्यकता है अपने शरीर के लिए, जितनी मिनिमम नीड्स हैं उस पे ही नीड्स तक ही सीमित रहें, और अपनी चेतना को हमें ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति में, आध्यात्मिक चेतना में हम कैसे विकसित कर सकते हैं, कृष्णा कॉन्शसनेस और ज़्यादा कैसे हो सकते हैं, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, है ना। श्रीमद् भागवतम ऐसा कहता है, तत्प्रयासो न कर्तव्यो, कि जो प्रयास है वो केवल और केवल आध्यात्मिक प्रगति के लिए होना चाहिए, और बाकी चीज़ें जितना मिनिमम से मिनिमम हो जाए, है ना। बहुत ज़्यादा उसके पीछे भाग दौड़ करके अपना बहुमूल्य समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन है ये बहुत ही दुर्लभ है, और इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का एक एक क्षण जो है वो बहुमूल्य है। लेकिन हम देखते हैं कि कई लोग इसी में अपना समय वेस्ट कर देते हैं और इस समय की वैल्यू को नहीं समझ पाते हैं। तो तपस्या का मतलब क्या है? तपस्या का मतलब है बेयर मिनिमम नीड्स, बेयर मिनिमम नेसेसिटीज़ से अपना काम चलाएं और अपनी शक्ति, अपना एफर्ट जो है आध्यात्मिक प्रगति में लगाएं, है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल एडवांसमेंट के पीछे ना भाग करके स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, आध्यात्मिक एडवांसमेंट किस प्रकार से हो, इस पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसको तपस्या करते हैं। तो सतयुग में लोग नाना प्रकार से तपस्या करते थे। वह सब कुछ छोड़ करके तपोवन में जाते थे और तपोवन में खूब तपस्या करते थे। और सभी बड़े बड़े राजा, जो राजा जिनकी इतनी फैसिलिटीज़ थी, वो सब कुछ छोड़ करके तपोवन में जा कर के खूब तपस्या करते थे। राजा के साथ साथ उनकी जो रानी होती थी वो भी उनके साथ साथ जाती थी। जैसे धृतराष्ट्र महाराज थे, वो भी जब गए वन में तो बिल्कुल राज्य को, जो उनकी आसक्ति थी राज्य से, वो बिल्कुल छोड़ करके वन में गए, और उनके पीछे पीछे उनकी भार्या, उनकी पत्नी वो भी गई, और दोनों ने तपस्या किया, कठोर तपस्या किया। तो ये स्थिति होती थी। तो इस प्रकार से ये तरीका होता है ऑस्टेरिटी का। ऑस्टेरिटी करने का मतलब ही है तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या। ऐसे हम देखते हैं कि लोग अभी भी तपस्या करते ही हैं। पैसे कमाने के लिए कितनी तपस्या करते हैं, अपनी संतान को अच्छे से अच्छा सब कुछ देने के लिए कितनी तपस्या करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम तपस्या नहीं कर सकते हैं। तपस्या करना अगर हम चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन उस तपस्या का उद्देश्य क्या होना चाहिए, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो तपस्या का मतलब है तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या, है ना। जैसे ऋषभ देव जी कहते हैं, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, यस्मेत शुद्ध्यात ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। जब हम इस प्रकार से दिव्य तपस्या करते हैं तो हमारा शुद्धिकरण होता है। तपस्या का अर्थ है कि अपने आप को भौतिक इंद्र तृप्ति से दूर रख करके आध्यात्मिक इंद्र तृप्ति कराना, है ना। देखिए, इंद्र तृप्ति तो हम करेंगे ही, जैसा हमने चर्चा किया कि हमारे स्वभाव है, लेकिन उसको हमें आध्यात्मिक इंद्र तृप्ति करना है, भौतिक इंद्र तृप्ति नहीं करना है। आध्यात्मिक इंद्र तृप्ति का मतलब है कि हर एक चीज़ को कृष्ण को अर्पित करके ही उस चीज़ को हम ग्रहण करें। तो धीरे 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 जो इंद्र तृप्ति की भावना है, भौतिक इंद्र तृप्ति की भावना है, उसका हमारा शुद्धिकरण होने लगता है। जैसे आज कुछ भक्तों ने बहुत अच्छा फीस्ट बनाया, है ना। आज एक कमेंट आया था रवि प्रभु का, बहुत अच्छा उन्होंने फीस्ट बनाया, एकादशी है लेकिन फीस्ट बनाया, लेकिन उस फीस्ट को उन्होंने ऑफर करके सबको खिला दिया और खुद थोड़ा सा खाया। तो जब इस प्रकार से हम करते हैं ना कि अच्छा सा फीस्ट बनाया और लोगों को खिला दिया, तो हमारे अंदर जो भौतिक इंद्र तृप्ति की इच्छा है, भोग करने की इच्छा है, वो समाप्त हो जाती है। तो ऐसे नाना प्रकार से हम अपने इंद्रियों को इंगेज करके, कई बार होता है कि इंद्रियों को नेति 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 से काम नहीं चलता है।
उसको एंगेजमेंट चाहिए। जैसे हमने पहले भी चर्चा किया था, जोशेद का मतलब है कि इंद्रियों को एंगेज करके, सही तरीके से एंगेज करके हम इंद्रियों को शुद्ध करते हैं। जैसे उसमें हमने उदाहरण भी दिया था कि मान लो कोई कपड़ा है, गंदा है, बहुत गंदा कपड़ा है, तो उस गंदे कपड़े को सिर्फ छोड़ देंगे और उस पर कुछ वर्क नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो जो है गंदा कपड़ा और गंदा होगा, है ना, और उसमें से और बदबू आएगी। उसी प्रकार से ये जो इंद्रियां हैं, अगर आप उसको सिर्फ नेगलेक्ट करेंगे, नेगलेक्ट करने से उसको सिर्फ दबाएंगे, उसको सिर्फ वो करेंगे, प्रेशर में रखेंगे, तो फिर क्या होगा, उन इंद्रियों की जो गंदगी है वो और बढ़ती जाती है। वो इंद्रियां में जो अशुद्धता है, उनके अंदर जो भोग करने की प्रवृत्ति है वो और बढ़ती हुई चली जाती है। इसलिए हम देखते हैं जो भी इस प्रकार के तपस्या में इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ और तपस्या में इन्वॉल्व होते हैं, तो जब एक बार वो तपस्या छोड़ते हैं तो उनके अंदर बहुत प्रबल भोग करने की इच्छा आ जाती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं, जो बड़े बड़े तपस्वी हैं, तपस्या का पालन उन्होंने किया है, लेकिन जैसे उन्होंने तपस्या को छोड़ा, तपस्या को छोड़ते ही वो खूब इंद्र तृप्ति में इन्वॉल्व हो गए। तो कई बार यह समझ नहीं आता है कि ये कैसे हो गया, क्या कारण है, ये कैसे हो गया। इसलिए हुआ क्योंकि इंद्रियों को इंगेज नहीं किया, इंद्रियों को इंगेज नहीं किया। इसके कारण इंद्रियों के अंदर जो अशुद्धि थी, जो भोग करने की इच्छा थी, वो और प्रबल हो गई, और वो प्रबल होने के कारण वो और तेजी से बढ़ता गया इंद्रिय विषयों के साथ। जैसे हम देखते हैं आज एकादशी का व्रत है, तो कई भक्त जो हैं इसमें निर्जल भी रखते हैं, तो बहुत अच्छी बात है निर्जल रखने। लेकिन कई भक्तों का कहना है कि निर्जल रखने के बाद हमारा जो है भोग करने की प्रवृत्ति और बढ़ जाती, हमारे अंदर जो इंद्र तृप्ति की भावना है और बढ़ जाती है। तो ये कैसे हो रहा है, हम समझ में नहीं आ रहा है, हमें क्या ऐसे क्या हो रहा है, हम तो निर्जला भी रख रहे हैं, फिर ऐसा क्या हो रहा है। तो इसका मूल कारण है कि व्यक्ति सिर्फ अपने आप को निर्जल तो रखता है, लेकिन प्रॉपरली इंगेज नहीं करता है अपने इंद्रियों को, है ना। तो उपवास का मतलब क्या है, भगवान के नज़दीक रहना, उसको उपवास कहते हैं। सिर्फ भोजन ना करना, इसको उपवास नहीं कहा जाता है। अगर कोई सिर्फ भोजन, भगवान के सानिध्य को प्राप्त ना करे, सच में उपवास ना करे, तो उसकी भोग करने की प्रवृत्ति और बढ़ जाती है। तो वही हम देखते हैं कई बार एकादशी के बाद अगले दिन लोगों के अंदर भोग करने की प्रवृत्ति बहुत तेज हो जाती है, बहुत ज़्यादा। फिर उसको लगता है अरे ये क्या हो गया, अभी तो मैंने एकादशी किया था, इतना तपस्या किया था, तपस्या के बाद ये क्या हो गया, है ना। तो एकदम से आप देखेंगे कठोर तपस्या के बाद भोग करने की प्रवृत्ति में एकदम से शूट अप होता है, वो बढ़ता है। तो कई बार यह चीज़ समझ नहीं आता है कि क्यों हुआ ऐसा। तपस्या तो किया था, हमारा शुद्धिकरण होना था, लेकिन हो क्या गया, ये तो दूषीकरण हुआ। तो शुद्धिकरण जो होता है वो होता है अपने इंद्रियों को सेवा में लगा करके, ना। तो भक्ति सिद्धांत महाराज जी एक उदाहरण दिया करते थे कि कोई व्यक्ति ने निर्जल एकादशी का व्रत किया है और वो गंगा में जाता है, गंगा में डुबकी लगाता है और अंदर ही अंदर पानी पीता है और फिर बाहर आ जाता है। तो ये क्यों निर्जल करता है, सिर्फ और सिर्फ यह दिखलाने के लिए कि देखो मैंने भी निर्जल किया है। तो निर्जल बहुत अच्छा है, हमें करना चाहिए, लेकिन खाली पेट में अगर हम परेशान हो रहे हैं, टाइम देख रहे हैं कि कब जो है पारण का टाइम आएगा, कब जो है 6:10 होंगे, वेट कर रहे हैं, पानी का स्मरण कर रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि हम शरबत पी लें, पानी पी लें और भगवान का स्मरण करें। हम देखते हैं कई बार निर्जला एकादशी साल में एक बार आती है,
तो लोगों का कितना पानी से आकर्षण हो जाता है उस समय, है ना। तो मुख्य उद्देश्य जो है इस तरह की तपस्या का वह है भगवान से जुड़ना। तो जब हम इस प्रकार की ऑस्टेरिटी करते हैं, आप में से कई लोग कर रहे होंगे, बहुत अच्छा है, हमें करना चाहिए, लेकिन इस मूल सिद्धांत का हमें ध्यान रखना चाहिए। मूल सिद्धांत क्या है? स्मर्तव्य च विष्णु विस्मर्तव्य न का जातु चित, कि भगवान का सदैव स्मरण करना है और भगवान का कभी भी विस्मरण नहीं करना है। ये इसका मूल सिद्धांत है। अगर निर्जल रखने से हमारा आकर्षण, हमारा जो एंगेजमेंट है वो ज़्यादा कृष्णा कॉन्शियस है, तो हमें निर्जल बहुत अच्छे से करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जितनी एकादशी है सभी एकादशी को हमें निर्जल ही रखना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा पाया गया कि निर्जल भक्त रख तो लेते हैं, अगले दिन उनकी तबीयत खराब हो जाती है, अगले दिन वो ऑफिस में लेट होते हैं, वहाँ सोते हैं, घर पर सोते हैं, और फिर ये दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए तपस्या इस हिसाब से करें जितना हम कर सकते हैं। इस प्रकार की तपस्या, जो मूल हमारा सिद्धांत है वह है श्रवण और कीर्तन, ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण और कीर्तन, है ना। तो भक्ति में उन्नति का क्या मतलब है? भक्ति में उन्नति का मतलब है कि हमारी कितनी रुचि हो रही है श्रवण और कीर्तन में। अगर श्रवण और कीर्तन में रुचि हो रही है तब समझिए गाड़ी ठीक चल रही है। अगर श्रवण और कीर्तन में रुचि नहीं हो रही है, किसी अन्य चीज़ों में रुचि हो रही है, तो फिर गाड़ी गलत दिशा में या कुछ इसमें अड़चन है, कुछ ऑब्स्टेकल है, कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो इस प्रकार से हमें अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। तो इस्कॉन में आप देखेंगे ज़्यादा तपस्या नहीं है, बाकी जगह आप देखेंगे काफ़ी तपस्या है। जो जैनी लोग हैं इस प्रकार से वो काफ़ी, तो वो अपने बाल को काटते नहीं हैं, वो अपने बाल को ऐसे ऐसे वो करते हैं, प्लक करते हैं, बहुत पेनफुल है वो करते हैं, वस्त्र को धारण नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से अपने आप को देहात्म चेतना से ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं ज़बरदस्ती और मन को मार करके। लेकिन भक्ति मार्ग जो है वो ऐसा नहीं है। भक्ति मार्ग है अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में इंगेज करके हम जो है डिटैचमेंट फॉलो करते हैं। हमारा डिटैचमेंट प्रोसेस क्या है? अटैचमेंट प्रोसेस ही हमारा डिटैचमेंट प्रोसेस है, जो कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनियति आसु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम, कि जो व्यक्ति वासुदेव की भक्ति करता है, श्री कृष्ण की भक्ति करता है, तो जनियति आसु वैराग्यम, जनियति का मतलब है बहुत ही जल्दी, जन्म लेता है। जनियति आसु मतलब बहुत ही जल्दी। क्या जन्म लेता है बहुत ही जल्दी? ज्ञानम च यद अहेतुकम, जो ज्ञान है और जो वैराग्य है। भक्ति के ये दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो जो भक्ति करेगा तो बहुत ही आसानी से उसको दो बाई प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। दो बाई प्रोडक्ट्स क्या है? इसका पहला है ज्ञान, जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, जो कि हम चर्चा कर रहे हैं 4थे अध्याय में, दिव्य ज्ञान। और दूसरा इसका बाई प्रोडक्ट है क्या? वैराग्य। वैराग्य का मतलब है भौतिक चीज़ों से, इंद्र तृप्ति से, भौतिक इंद्र तृप्ति से इसका स्वाभाविक रूप से विकर्षण होता है, उसका डिटैचमेंट हो जाता है, वो किसी प्रकार से उससे आसक्त नहीं रहता है। ये भक्ति का लक्षण है। इसलिए जो प्रयास है वो प्रयास किस में होना चाहिए? प्रयास कल्टीवेशन में। किस प्रकार का कल्टीवेशन? भक्ति का कल्टीवेशन। तो नियम आग्रह नहीं करना। कई बार नियमों के चक्कर में, नियमों के पीछे जो उसका उद्देश्य है हम उसको भूल जाते हैं। तो एक प्रश्न आया है, जोशेत नियोजित करना, कृपया दोबारा समझें। हाँ, इसमें हमने चर्चा किया था। जोशेत शब्द, जो भी हमारे स्किल्स हैं, जो भी हमारे पास टैलेंट्स हैं, जो भी हमारे पास योग्यता है, उसको हमें भगवान की सेवा में लगाना है। इसको जोशेत करना है, ना कि उसको दबाना है, लगाना है।
जैसे मान लो अर्जुन का उदाहरण है। अर्जुन जो एक क्षत्रिय है ना, तो उसके लिए जोशियत क्या है? उसके लिए जोशियत है युद्ध करना। लेकिन युद्ध किसके लिए करना? युद्ध करना है श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए युद्ध करना। उसी प्रकार से अपनी इच्छाएं, हमारी इच्छाएं क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं ना। तो हमें अगर बोलना अच्छा लगता है तो बोलने की हमें दबाना नहीं है। बोलने की इस गतिविधि को हमें भगवान के गुणगान, हरिनाम, संकीर्तन, भजन इसमें लगाएं, प्रचार करने में लगाएं ना। हमें खाना अच्छा लगता है ना, तो इस प्रवृत्ति को हम कैसे जोशियत करेंगे? ठाकुर जी को अच्छा अच्छा भोग बनाएं, उनको पहले भोग लगाएं, फिर उसको खाएं। उसी प्रकार से हमारी जितनी भी हॉबीज़ हैं, आप लिस्ट बनाइए कि आपकी हॉबीज़ क्या क्या है, आपको किस माहौल में, किस समय में, किसके साथ बड़ा आनंद आता है, तो क्या करने में अच्छा लगता है। कुछ चीज़ें तो होंगी जिसको करने में आपको अच्छा लगता होगा। तो उन चीज़ों को, उन परिस्थितियों को हमें भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए, उसको कृष्ण को अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। तो जब हम अपने स्किल्स को प्रॉपरली इंगेज करते हैं, तब जा कर के वह हमारा शुद्धिकरण का कारण बनता है। तब हम भगवान से और जुड़ते हैं, तब हम एब्जॉर्ब हो पाते हैं ना। नहीं तो हमारा एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, है ना। जब तक हम भगवान के साथ एब्जॉर्ब नहीं होंगे, उनसे जुड़ेंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर शुद्धिकरण नहीं होगा। और एब्जॉर्प्शन कैसे हो सकता है? एब्जॉर्प्शन तभी होगा जो हमारे पास स्ट्रेंथ है कुछ भी, क्योंकि हर एक के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ ना कुछ उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं। तो कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए जिसमें आपको लगता है, और उसको हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो इसको कहते हैं जोशेद। तो कोई अच्छा बिजनेस करता है तो उसको अपने बिजनेस बंद करके नहीं बैठना है, उसको खूब अच्छे से बिजनेस करना है, लेकिन उस बिजनेस का लाभ भगवान की सेवा में लगाना है। जैसे कि राधा मदन मोहन जी का इतना सुंदर मंदिर बना, तो पता है वो कैसे बना? वहाँ एक व्यापारी थे, उस व्यापारी ने नमक का बिजनेस किया, उसका जितना भी लाभ था उस पूरे लाभ को उन्होंने मदन मोहन जी के मंदिर में निर्माण में लगाया। तो बिजनेस है उसके, अगर किसी का, कई लोगों का नैक होता है बिजनेस करने का, तो बिजनेस के नैक को हमें भगवान की सेवा में लगाओ। कई लोगों का शासन करने का, कंट्रोल करने का, इस प्रकार से एक अलग ही नेचर होता है। तो उस नेचर को हमें सही प्रकार से भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। कईयों का पठन पाठन में, प्रचार में, टीचिंग में इस प्रकार से नैक होता है, तो उसको भी हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो इसीलिए हमें अपने हर एक चीज़ें जो कि हमें अच्छी लगती हैं, हमें सजाना अच्छा लगता है तो भगवान को अच्छे से सजाएं। फूल बनाना अच्छा लगता है, माला बनाना अच्छा लगता है तो भगवान के लिए माला बनाएं। अगर हमें कुछ भी नहीं आता है, कई लोग होते हैं बोलते प्रभु जी हमें कुछ आता ही नहीं है हम तो ऐसे ही है, हमें तो कुछ भी नहीं आता है। तो ठीक है, तो कुछ एक चीज़ को आप पकड़ लीजिए, कोई एक चीज़, कोई दो चीज़, है ना, कुछ एक चीज़ को पकड़े जो आपको अच्छा लगता है, और उस चीज़ में अपने आप को एब्जॉर्ब कर दें अच्छे से। तो जब हम अपने आप को उस चीज़ में एब्जॉर्ब करते चले जाएंगे, तभी हम कृष्ण से जुड़ते हुए चले जाएंगे। जितना हम कृष्ण से जुड़ते चले जाएंगे, कृष्ण हमें और आइडियाज़ देते हैं, और बुद्धि देते हैं ना। कई जगह हमने देखा है भक्तों को पहले कुछ भी नहीं आता था ना, लेकिन धीरे 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 एक चीज़ से उन्होंने स्टार्ट किया, और करते करते उनके अंदर इतने अच्छे अच्छे गुण, इतने अच्छे अच्छे स्किल स्टार्ट हो गए, है ना, कितने अच्छे अच्छे विकसित हो गए उनके अंदर टैलेंट्स। तो ये कब संभव हुआ? जब वो अपने आप को जोड़े, कृष्ण से जोड़े। तो जिसमें थोड़ा भी आपको स्ट्रेंथ है, कुछ चीज़ें आप अच्छी कर सकते हो, तो उसको इग्नोर मत करो, उसको नेग्लेक्ट मत करो, उस चीज़ को आप भगवान की सेवा में लगाइए, अपना एब्जॉर्प्शन दिखाइए। और कोई ऐसा स्किल नहीं है, कोई ऐसा टैलेंट नहीं है जो कि हम भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते हैं, है ना। तो आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए और भगवान की सेवा में लगाइए। आप देखिए आप कितना एब्जॉर्ब रहेंगे ना। हमें
मायावादियों की तरह या इन योगियों की तरह नहीं रहना है कि चलो जी कटो 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 कटो। अब कटते जाओगे तो सबसे कट जाओगे। हमारा उद्देश्य जो है कटना नहीं है, हमारा उद्देश्य है अटैचमेंट। कृष्ण किससे अटैचमेंट? कृष्ण से अटैचमेंट। तो कृष्ण से जुड़ने का प्रयास करें, अपने कुशलता को, अपने कौशल को भगवान के साथ जोड़ें, फिर देखिए कितना आनंद आता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, भक्ति में आने के बाद भी जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है हम फिर से अटैच्ड हो जाते हैं। हाँ, फेवरेबल कंडीशन आती है और अनफेवरेबल कंडीशन भी आती है, लेकिन इन दोनों परिस्थितियों में हमें भगवान से आसक्त रहना है। फेवरेबल कंडीशन आती है तो हमें भगवान का बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि देखिए आपकी कृपा से इतना अच्छा कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन आ गया है, ये आपकी ही कृपा है। और हमें अपनी भक्ति बढ़ा देनी चाहिए। जब खराब सिचुएशन आती है तो और हमें अच्छे से करना चाहिए। तो दोनों परिस्थितियों में अपने आप को कृष्ण से जोड़, तभी हम इन चीज़ों से ऊपर उठ पाएंगे, डुअलिटी से ऊपर उठ, वो अच्छे और बुरे से हम तभी उठ पाएंगे जब हम कृष्ण से अपने आप को जोड़ेंगे। तो जब अच्छी सिचुएशन आए तो उसको सेलिब्रेट करें, उसको इग्नोर ना करें। मान लीजिए आपका अच्छा बिजनेस हुआ, सेलिब्रेट करो, हरि बोल, भगवान की कृपा से मेरा बिजनेस जो है दिन दुगना और रात चौगुना हो गया। ये किसकी कृपा है? भगवान की कृपा है ना। और बच्चे हैं आपके, एग्ज़ाम पास करते हैं, कुछ भी अच्छा जीवन में होता है तो कृष्ण की कृपा के रूप में उसको ले, अपने अहंकार का पोषण करने के लिए ना लें, कृष्ण की कृपा के रूप में उसको लें, कृष्ण के साथ उसको सेलिब्रेट करें। हम सेलिब्रेशन से पीछे नहीं भागते हैं, है ना। आप सेलिब्रेशन कीजिए, आपका मैरिज का 25वां साल गिरा है, सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन उस सेलिब्रेशन में भक्तों को बुलाइए और भक्तों को वहाँ कीर्तन कीजिए, अच्छा प्रसाद कीजिए, है ना। आपका बर्थडे है, उसको सेलिब्रेट कीजिए, है ना। कोई भी अच्छी चीज़ें होती है तो भगवान और भक्तों के साथ हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। और कोई भी बुरी चीज़ होती है तो फिर उसको भगवान, उसको भी कृपा के रूप में लेना चाहिए कि भगवान मुझे यहाँ कुछ सिखलाना चाह रहे हैं, मुझे और अच्छा बनाना चाह रहे हैं, तो क्या सिखलाना चाह रहे हैं, तो इसमें हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। तो दोनों हमें कृपा के रूप में लेना है, सुख को भी कृपा के रूप में लेना है और दुख को भी कृपा के रूप में, क्योंकि दोनों चीज़ें हमें भगवान से ही प्राप्त होती है। आई एम ऑलवेज अट्रैक्ट टुवर्ड्स गुड थिंग्स। हाँ, वेरी गुड। तो ये है तपस्या। तपस्या जो है इस प्रकार से हो कि अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को कम करते हुए भगवान के श्रवण, कीर्तन, सेवा, भजन, इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करें, अपनी चेतना को इसमें निवेश करें। और हमारे लिए बहुत आसान आसान तपस्याएं हैं। हमारे लिए इस्कॉन में ज़्यादा तपस्या नहीं है, बस एक एकादशी व्रत का पालन है। और जो फेस्टिवल्स आते हैं, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, गौर पूर्णिमा है, नरसिंह चतुर्दशी है, नित्यानंद त्रयोदशी है, अद्वैताचार्य जी आविर्भाव दिवस है, इन दिनों पर थोड़े समय के लिए फास्टिंग है, उसके बाद फिर फीस्टिंग ही हो जाती है। और तो ये छोटी मोटी तपस्या है, 4 नियम का पालन है, ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बहुत बेसिक तपस्या है। अगर हम कंपेयर करें सतयुग में किस प्रकार से वो तपस्या करते थे तो हमारे हाथ पांव फूल जाएंगे तो हम उस प्रकार की तपस्या कर भी नहीं सकते हैं, और वो तपस्या उतना सक्सेसफुल भी नहीं होता है। हम देखे हैं कि कई बार लोगों का अहंकार बढ़ जाता है ऐसी तपस्या से। तो हमें अपना अहंकार को नहीं बढ़ाना है, हमें अपने अपने भक्ति को बढ़ाना है ना। तो भक्ति जहाँ बढ़ेगी तो अहंकार अपने आप समाप्त होगा। और जहाँ पर अहंकार बढ़ता है, जैसे हमने पहले भी चर्चा किया था, अगर अहंकार बढ़ता है तो भोग करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है ना। अगर हमारे अंदर भोग करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, ये कहीं ना कहीं अहंकार का पोषण हो रहा है। भक्ति को बढ़ाएं तो अहंकार भी समाप्त होगा और भोग करने की प्रवृत्ति भी समाप्त होती है। तो ये यज्ञ बतला रहे हैं, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ था परे, स्वाध्याय
ज्ञानश्च यतया सनितेन्द्रिया। तो स्वाध्याय के लिए भी कह रहे हैं कि हमें स्वाध्याय करना चाहिए, और स्व अध्ययन, सेल्फ स्टडी, ये भी बहुत ज़रूरी है। भगवान ने हमें इतने अच्छे शास्त्र दिए हैं, भगवत गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, बहुत सारे शास्त्र हैं। इन शास्त्रों का हमें अध्ययन करना चाहिए। एक होता है पढ़ना, दूसरा होता है अध्ययन करना। अध्ययन करने का क्या मतलब, उसके अंदर जाना, उसको स्टडी करना, उसको समझने का प्रयास करना, उससे रिलेट करना, अपने लाइफ से उसको रिलेट करना, उसको अप्लाई करना, उसको डिस्कस करना, उसको चर्चा में लाना, तो इसको हम अध्ययन कहते हैं। जैसे अभी हम सब प्रयास कर रहे हैं अध्ययन करने का, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने का, तो इसको अध्ययन कहा जाता है। तो स्वाध्याय ये भी एक यज्ञ है। ये नाना प्रकार के यज्ञ वो कृष्ण हमें बतला रहे हैं। द्रव्य यज्ञ बतला रहे हैं कि जो भी धन है उस धन को हमें यज्ञ की तरह उसको भगवान की सेवा में, वैष्णवों की सेवा में लगाएं। योग यज्ञ तथा परे, योग यज्ञ करें, और स्वाध्याय यज्ञ करें। स्वाध्याय में जो आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, जो हमारे भक्ति शास्त्र हैं, भक्ति शास्त्र का मतलब गीता, भागवत, प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं, उनको हम ध्यान से पढ़ें। यतः संवितेन्द्रियां, और इसको बहुत ही संयम के साथ, यतः के साथ प्रयत्न करें। तो ये जो पतंजलि वाले हैं वो कैसे करते हैं, तो भगवान ने सारे मार्गों को एक ओवरऑल बता दिया है। तो ये भी हम पढ़ लेते हैं। अपाने जुह्वति प्राणम, प्राणे अपान तथा परे, प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः, अपरे नियताहारा प्राणम प्राण से जुह्वति। क्वेश्चन आ गए। हरे कृष्णा पौ जी, हमें कैसे पता चले कि हमारे नीड्स कितने हैं, क्योंकि नीड्स तो हमारे कभी कम होते नहीं हैं। हाँ, नीड्स जो है वो हमें खाना, सोना, मैथुन, ये हमारे 4 नीड्स होते हैं। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, है ना। तो इसको बहुत ही बेसिक रखना है। ईटिंग का मतलब कि जितना सिंपल फूड, सात्विक फूड होना चाहिए, जितना सिंपल हो, सात्विक हो, वो ग्रहण करें। ठाकुर जी को भोग लगा के ग्रहण करें। बहुत ज़्यादा लोलुप ना रहें कि अब क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या होगा, अब नेक्स्ट क्या होगा, अब इस प्रकार से। तो अभी मान लो ऐसी लोलुपता है, तो उसको फिर हमें प्रॉपर तरीके से उसको कंट्रोल करना है। कैसे कि हमें भगवान को भोग लगा करके खाना है ना। तो ऐसे ऐसे जो नीड्स हैं, जो अभी जो ग्रीड है, वो धीरे धीरे नीड तक आ जाएगी, है ना। जैसे इसमें एक उदाहरण है, रघुनाथ दास जी का उदाहरण है। रघुनाथ दास जी जब आए तो उनके पिताजी ने उनको बहुत सारा धन दिया था। तो उस धन से वो क्या करते थे, फीस्ट स्पॉन्सर करते थे। तो फीस्ट स्पॉन्सर करके वैष्णवों को खिलाते थे। फिर उनको लगने लगा कि ये जो है ये तरीका ठीक नहीं है ना। तो एक लेवल और वो बढ़े। एक लेवल और क्या बढ़े, भिक्षाटन करने लगे। भिक्षाटन करते करते उनके मन में आया कि ये भी ठीक नहीं है, ये भी वैश्यावृत्ति के समान है। मैं सबके सामने खड़ा हो जाता हूँ, दे दो कुछ खाने को, ये भी ठीक नहीं है। फिर एक लेवल और वो आगे बढ़ गए। क्या आगे बढ़ गए कि जो जगन्नाथपुरी में जो सबसे रिजेक्टेड, जिसको कोई भी नहीं खाता था, ऐसे चावलों को चुन चुन कर, धो धो कर वो खाने लगे। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु उनके समक्ष आए, उनको आलिंगन कर लिया, उनको बोला देखो ये तुम क्या खा रहे हो, ये तो बहुत मीठा है, बहुत स्वादिष्ट है, तुम इसको अकेले अकेले क्यों खा रहे हो, मुझे भी खाने दो। इस प्रकार से तो डायरेक्टली जंप करके वो उस खाने पे नहीं गए। वो पहले फीस्ट स्पॉन्सर किया, फिर भिक्षाटन किया, फिर उस पे गए। तो इसलिए जो वैराग्य है या इस प्रकार से डिटैचमेंट है, जो हमारे नीड्स तक हम कैसे आएंगे, प्रॉपर चैनल से आएंगे, प्रॉपर तरीके से उसको असली तरीके से जब हम शुद्ध करेंगे तब हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। आर्टिफिशियली हम उसको करेंगे तो हम फंस जाते हैं। तो इसलिए अपने आप का अभी आपके क्या स्थिति है, कहाँ आपको एक्स्ट्रा वेगेंट लगता है,
देखिए सबका अलग अलग स्तर है, यहाँ पे कोई जनरल आंसर हम नहीं दे सकते हैं, सभी यहाँ पे अलग अलग हैं। तो अपना अवलोकन हमें खुद करना चाहिए कि हमारा जीवन में कहाँ पर एक्स्ट्रा वैगेंजा है, कहाँ पर हम अननेसेसरी पैसे को वेस्ट करते हैं, कहाँ पर हम अननेसेसरी टाइम को वेस्ट करते हैं, कहाँ पर हम अननेसेसरी अपनी शक्ति को वेस्ट करते हैं। तो उन चीज़ों को हमें खुद ही आइडेंटिफाई करना है। इसका जो सही जानकारी है वो आप खुद ही अपने आप को दे सकते हैं कि कहाँ हम अपने समय को, अपनी शक्ति को, अपने धन का अपव्यय कर रहे हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करें और उसमें देखिए कि जो ज़रूरत है, जितनी इसकी आवश्यकता है उतना। अब किसी की आवश्यकता ज़्यादा हो सकती है तो किसी कम हो सकती है, लेकिन अपने अवलोकन हमें खुद करना है कि कहीं आवश्यकता से ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो उसको कट करें। तो ऐसा करते करते हम अपने आप को ग्रीड के लेवल से उठा करके नीड तक आ सकते हैं, है ना। तो ये तो यानी ईटिंग है, से स्लीपिंग है, कि सोना भी उतना ही है जितना हमें सोने की आवश्यकता है ना, ज़्यादा ना सोएं। उसी प्रकार से मैथुन है, सेक्स लाइफ है, तो सेक्स लाइफ भी उतना ही करें जितना कि हमें संतान चाहिए, है ना। सेक्स लाइफ का मतलब ही है संतान की उत्पत्ति, और इसके अलावा नहीं, है ना। तो इसमें रेगुलेशन लाएं। फिर डिफेंडिंग है, तो अपना रिजर्व जो है उतना ही रखें कि जितना आपका परिवार जो है ठीक ठाक से चल जाए। अब बहुत 7 पुस्तों के लिए पैसा रखना है, उसके लिए पैसा रखना है, उसके लिए पैसा रखना है, तो इसमें ना फंसे। जितना मिनिमम परिग्रह चाहिए, जितना से काम चल जाए उतना परिग्रह करें, बाकी भगवान की जैसी इच्छा होगी भगवान वैसे हमें रख लेंगे। तो अपने आप को ग्रीड के स्तर से हटा करके अपने आप को नीड के स्तर तक रखें, और जहाँ अभी नीड जितनी आपकी स्थिति है उस स्थिति को खुद अवलोकन करें, और जहाँ लग रहा है कि ज़्यादा है उसको थोड़ा कट करें। तो धीरे धीरे जब आप कट करते जाएंगे तो अपने आप आपके नीड के स्तर तक आप आने लगेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, ऐसा ज्ञान यदि मुझे पहले मिला होता तो मेरा भी जीवन कुछ और ही होता। कोई बात नहीं, यह दिव्य ज्ञान जो है जब हमें प्राप्त हो कि धन्यवाद करना चाहिए, और उसे सुबह का भूला अगर शाम को भी आते हैं तो उसको भूला नहीं कहते, और देर आए दुरुस्त आए। कई ऐसे हैं कि कोई बात नहीं, अब जो अजामिल को तो पता है कब पता चला, आपको तो अभी पता चल रहा है। अजामिल को तो मरते समय पता चला कि हरिनाम में कितनी शक्ति है। तो वो उसको रियलाइज़ हो गया कि भैया अब तो मुझे हरिनाम ही करना है, मैंने देख लिया, बाकी चीज़ें ऐसे ही है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। जो मुझे बचाया है वो क्या बचाया है, यही हरिनाम ने बचाया है, नारायण शब्द ने, नारायण नाम ने मुझे बचाया है। उसको एकदम से ये बात छू गई। जब इस बात को वो छू गया, उस बात को समझ गया, तो उसका जीवन ही बदल गया। अब आगे का जो समय था, आगे का जो 10-15 वर्ष उसने बिताए, और भगवान के स्मरण में, भगवान के भजन में, कीर्तन में निकाल दिए, और फिर भगवत धाम चला गया। तो इसलिए हमें ऐसा अफसोस नहीं करना कि पीछे क्या हुआ। हमने तो कई जन्म ऐसे निकाल दिए हैं, तो इस जन्म में भी अगर 30-40 वर्ष, 50 वर्ष निकल गए तो हमें इसमें परेशान नहीं होना है। अब जो वर्ष बचे हैं, अब जो हमारे पास समय है, इस समय को हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है। इस समय को हमें पूरा 100% अपने आप को समर्पण की भावना से समर्पित होकर के भगवान की सेवा में लगाना है। How will we able to know that we have false ego? फॉल्स ईगो का परिचय क्या होता है? कंट्रोलरशिप। हम चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, ये है फॉल्स ईगो। प्रोप्राइटरशिप, कि ये मेरा सब है, जो है सब मेरा है, मेरे अंडर है ना। तो कंट्रोलरशिप, प्रोप्राइटरशिप, ये चीज़ मेरी है, ये ज़मीन मेरा है, ये घर मेरा है ना, इसको कहते हैं। और तीसरा है सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति,
है ना। तो जब भोग की इच्छा आ रही है और कंट्रोलरशिप की भावना है, अटैचमेंट्स हैं चीज़ों से, वस्तुओं से, लोगों से, घर से, द्वार से, इन चीज़ों से अगर आसक्तियां हैं, भौतिक आसक्तियां हैं और भोग करने की प्रबल इच्छा है, कंट्रोल करने की प्रबल इच्छा है, और इसको कहते हैं हम फॉल्स ईगो या झूठा अहंकार। तो झूठा अहंकार जो है वही हमारे इस भौतिक बंधन में फंसने का कारण है, और इस भौतिक बंधन में, इस भौतिक जगत में हम इसी फॉल्स ईगो के कारण ही रहते हैं ना। तो आई शब्द जो है, आई अहम शब्द जो है वो केवल भगवान के लिए है ना, और किसी के लिए नहीं है। और जो अपने आप को बोलता है कि मैं हूँ, मैं, तो समझिए वो नकली है, वो गलत है ना। तो अहंग शब्द का प्रयोग केवल कृष्ण कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। तो अहंग शब्द केवल कृष्ण के लिए है, वही परम नियंता है, वही परम भोक्ता है, वही जो है तीन सभी के स्वामी हैं, वही जो है परम प्रोप्राइटर है, और कोई नहीं है। तो जब हम अपने आप को टीनी मिनी कंट्रोलर, टीनी मिनी प्रोप्राइटर, टीनी मिनी भोक्ता समझते हैं, तो यह हमारे झूठे अहंकार का निशानी है। तो हमारा असली ये क्या है, पोजीशन क्या है कि हम कृष्ण के सेवक हैं, और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही हमारी उत्पत्ति हुई है। तो जितना हम कृष्ण के सानिध्य में रहते हैं, कृष्ण की सेवा में लगते हैं, तब जाकर के हमारा जो है असली प्रेम, असली स्वरूप जो है वो बाहर निकल करके आता है। और अहंग का क्या है लक्षण? अहंग का है लक्षण कि मैं सबसे अच्छा हूँ, आई एम द बेस्ट। बाकी लोग जो है वो कैसे हैं, ऐसे ही है, टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। ये भी अहंकार, सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये अहंकार का लक्षण है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये अहंकार का लक्षण है ना। अपने आप को इन्फीरियर समझ रहे हैं, मैं किसी काम का नहीं, बेकार, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, डिप्रेशन में बैठे हुए हैं, तो ये भी अहंकार का लक्षण है। वो नेगेटिव अहंकार है, वो पॉजिटिव अहंकार है, तो दोनों अहंकार है। सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी अहंकार है और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी अहंकार है। तो कई बार लोगों को लगता है कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो अच्छा है जी, हम तो बहुत विनम्र हैं जी। ऐसा नहीं है, वो भी गड़बड़ है। तो ना हमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहना है, ना हमें सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहना है। हमें जो है कृष्ण का दास बन करके, भक्तों का दास बन करके रहना है, और यही हमारी वास्तविक स्थिति है, और इसी में हम प्रसन्न रह सकते हैं। जहाँ भी हम इन्फीरियरिटी, सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कंट्रोलरशिप, प्रोप्राइटरशिप, इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, इनके चक्कर में फंसेंगे तो जूते पड़ेंगे, लाते पड़ेंगे, थपेड़े पड़ेंगे, टेंशन में रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, चिड़चिड़ापन रहेगा, भय की अवस्था में रहेंगे, परेशान रहेंगे, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए अहंकार से हमें ऊपर उठ करके जो वास्तविक जीवन है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, उसमें आने का हमें प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। एकादशी में मन शांत क्यों रहता है कंपैरेटिव टू अदर डेज, ऐसा है क्यों नहीं? हाँ, एकादशी में हम अन्न नहीं लेते हैं अन्न में नशा होता है इसीलिए। है, फल फूल लेते हैं, जल, आप सिर्फ एकादशी में अगर जल लें तो देखिए और कितना अच्छा है, सिर्फ फल लें तो और कितना अच्छा है। तो अन्न जो है, अन्न में नशा होता है, लेकिन अन्न तो हमें खाना है सबसिस्ट करने के लिए, तो इसीलिए एकादशी मन शांत रहता है। एक उसका ये कारण है। दूसरा कारण है कि इस दिन हम माला जप ज़्यादा करते हैं, 16 माला से ज़्यादा जप करते हैं, 25 माला का जप करते हैं, हम ज़्यादा श्रवण कीर्तन करते हैं। तो कुकिंग से हम अपना टाइम बचा करके, भोजन से अपना टाइम बचा करके हम श्रवण कीर्तन में अपना समय लगाते हैं, इसीलिए हमारा मन जो है शांत रहता है। तो ये एकादशी हमें दिखलाती है कि कैसे
हम सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग कर सकते हैं। लोग भागते रहते हैं, खाओ 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 खाओ, ये खाओ वो खाओ। एकादशी के दिन हम कुछ नहीं खाते फिर भी खुश रहते हैं, बाकी दिन इतना खा लेते हैं फिर भी दुखी रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हाउ सिंपल ईटिंग, सिंपल लिविंग लीड्स टू हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ। मुझे कान्हा की ड्रेस आती है बनानी और मेरे पास ठाकुर जी हैं पर उन्हें पहनाती हूँ। वेरी गुड। आप अच्छे अच्छे ड्रेस बनाइए, बहुत अच्छे से उसमें अलग अलग मोती लगा करके, सुंदर एम्ब्रॉयडरी करके, बहुत अच्छे से उनका मुकुट बना करके खूब बनाइए, श्रृंगार कीजिए। जितना अच्छा श्रृंगार करोगे, जितना अच्छा श्रृंगार करके उनका दर्शन करोगे, उतना ज़्यादा आप देहात्म चेतना से, इस अहंकार से, इस फॉल्स ईगो से आप ऊपर उठ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक्स प्रभु जी, जो आपने बहुत अच्छी तरह बात समझाया प्रभु जी। बच्चे के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, इसे कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बच्चे के ऊपर गुस्सा आता है क्योंकि बच्चे सामने बहुत उम्मीदें पाल रखी है। मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा बेटा बड़ा अच्छा बेटा, क्योंकि मेरा बेटा है ना, इसीलिए तो ये भी एक अहम ममती इसको कहते हैं कि ये मेरा बेटा है, इसको तो अच्छा होना ही चाहिए। तो आप अपने बच्चों को नॉर्मल देखें, उससे इतना आसक्ति ना रखें। जितना आप आसक्ति रखेंगे, जितनी उम्मीदें पाल के रखेंगे, उतना आपको उससे उस पर गुस्सा आएगा। तो आप समझिए, ये जैसे सबके बच्चे होते हैं वैसे मेरे बच्चे हैं, इसमें स्पेशल क्या है? और अच्छा केयर दीजिए, अच्छा प्रेम दीजिए, अपने उदाहरण से समझाइए, प्रेम से उसको समझाइए। और प्रेम की भाषा जैसे हमने कल सीखा था कि जितना आप प्रेम से किसी को भी समझाओगे तो वो समझ जाएगा। तो बच्चे को जो अच्छा लगता है उसको कंडीशन लगा के वो चीज़ें दीजिए। उसको खेलना अच्छा लगता है तो कंडीशन लगाओ, बच्चे पहले ये होमवर्क कर लो फिर आपको खेलने को दिया जाएगा। बच्चे ये पहले माला कर लो फिर आपको हम अलग से टॉफ़ी देंगे। तो उसको कुछ रिस्क दीजिए, कुछ चैलेंज दीजिए। सिर्फ मारिए मत, पीटिए मत, गुस्से में मत रखिए। आपका बच्चा समाप्त हो जाएगा, आपका बच्चा ख़त्म हो जाएगा, आपका बच्चा दब्बू बन जाएगा। आपके बच्चे के जो अच्छे गुण हैं वो कभी बाहर निकल के नहीं आएंगे। वो फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, बुरी आदतों में फंस जाएगा और कब वो गंदा बच्चा बन जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए बच्चों की सबसे अच्छी ट्रेनिंग क्या है? उनको हम केयरिंग, लविंग एटमॉस्फेयर में रखें, चैलेंजेस दें, उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करें। हम चाहते हैं कि बच्चा मेरा अच्छा बन जाए और हम बच्चे के लिए कुछ ना करें, ऐसा नहीं होगा। अगर बच्चे को अच्छा बनाना है तो बच्चे के साथ हमें टाइम भी देना पड़ता है। क्वालिटी टाइम दीजिए, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। आप भागे भागे रहेंगे, बोलेंगे, सोचेंगे सारी जिम्मेदारी जो है मम्मी की है, इसकी मम्मी बच्चे को संभाले, हम तो घूमते रहेंगे जी। ऐसा नहीं होता है। तो जहाँ पर बच्चे को दोनों का प्रेम मिलता है, माता का भी प्रेम मिलता है और पिता का भी प्रेम मिलता है, वो बच्चे जो हैं अच्छे से ग्रो करते हैं। जहाँ पर देखा जाता है सिर्फ मम्मी मम्मी के पुचकार में बच्चा रह जाता है और पिताजी उस पर केयर नहीं करते हैं, कभी पीटते हैं, डांटते हैं, तो बच्चे के ग्रोथ नहीं होते, बच्चा दब्बू बना रहता है। इसलिए बच्चे को दोनों का प्रेम चाहिए, क्योंकि आप दोनों के वो बच्चे हैं। खाली वो माता जी के बच्चे नहीं हैं, बाप के भी बच्चे हैं। तो बाप का काम सिर्फ खाली पैसा जोड़ करके खाना खिलाने का नहीं है कि हाँ जी हमने बहुत बड़ा उपकार कर दिया, इसका पेट पाल दिया, इसको स्कूल में एडमिशन करा दिया, इसका इंस्टीट्यूट में नाम लिखा दिया, बस हो गया, मेरा काम ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है। उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितने की माता जी की है। तो माता जी को भी पूरा टाइम देना चाहिए, प्रेम देना चाहिए, केयर देना चाहिए। और बाप को, पिताजी को कैसे करना चाहिए? उसके साथ चैलेंजिंग, उसको चैलेंज दीजिए, बेटा ये करके दिखा, है ना। उसको फिर रिवॉर्ड दीजिए, उसको अच्छे अच्छे चीज़ें बोलो कि ये करोगे तो मैं ये दूंगा। इस प्रकार से उसके साथ खेलिए, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, तब बच्चे ग्रो करते हैं। बच्चे को दोनों का प्रेम चाहिए। गुस्सा नहीं कीजिए, गुस्सा करेंगे बच्चे आपसे भागेंगे।
हाँ, जब गुस्सा करने का समय आए तब गुस्सा भी करना चाहिए, लेकिन कंट्रोल गुस्सा करना चाहिए। हाइपर होकर के गुस्सा ना करें कि पागलों की तरह उसके पीछे पड़ गए, पीट दिया अच्छे से, गालियाँ दे दी अच्छे से, तो बच्चा आपका समाप्त हो जाएगा। गुस्सा उतना ही दे करे जितना वो सहन कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे माता यशोदा ने भी कृष्ण पे ऊपर गुस्सा किया, लेकिन देखा कृष्ण जो है वो सहम चुके हैं, कृष्ण जो हैं वो लाठी से डर रहे हैं, तो क्या किया उन्होंने, लाठी को फेंक दिया, लाठी को उठाया नहीं, बोला ठीक है तो यहीं पे खड़ा रह, फिर यही सजा है। तो जितना वो हैंडल कर सकता है गुस्से को उतना आप गुस्सा कीजिए, जितना नहीं कर सकता मत कीजिए। लेबर की तरह उसको ट्रीट ना कीजिए। जैसे आपने दुकान पर या अपने ऑफिस में किसी लेबर से, चपरासी से डील करते हैं, वैसे अपने बच्चों से डील ना करें। वो आपके लेबर नहीं है, ना वो आपके चपरासी हैं, ना वो मज़दूर हैं। वो मासूम बच्चे हैं, इनोसेंट बच्चे हैं, और वो अभी सीखने वाले फेज़ में हैं। वो गलतियां करेंगे और आपका जीवन निकल चुका है और उनका जीवन अभी शुरू हुआ है। तो अपने आप से उनको कंपेयर ना करें, वो अभी सीख रहे हैं, गलतियां करेंगे, उनको करने दीजिए, लेकिन उन गलतियों से उनको सिखलाइए, तब जा कर के बच्चे सीखते हैं। और गलतियों पे आप बम फोड़ेंगे तो बच्चे गलतियां भी नहीं करेंगे और कभी सीख भी नहीं पाएंगे ना। तो इतना पेशेंस, इतना टॉलरेंस हमें अपने आप में विकसित करना चाहिए बच्चों के साथ, तभी बच्चे बनेंगे। हम बच्चे तो बड़ा अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं ना। टीचर के पास भेज देंगे, कोचिंग में डाल देंगे, स्कूलों में भेज देंगे, लेकिन अपना टाइम नहीं देंगे। लेकिन ऐसा देखा गया है, जो माता पिता अपना क्वालिटी टाइम देते हैं बच्चों को, उन बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। जो माता पिता अपने बच्चों को समय नहीं देते हैं, वो बच्चे नहीं बन पाते हैं। वो बच्चे भीगी बिल्ली बन के रह जाते हैं और अपने आप को निखार नहीं पाते हैं, उनको प्रेम नहीं मिलता है। तो बच्चे को माता का प्रेम, पिता का प्रेम इक्वली इम्पोर्टेंट है, तो उतना प्रेम दीजिए। हम फुल स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने के बाद भी जब थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कुछ परिस्थिति के कारण, तो क्या करना चाहिए। हाँ, डिस्टर्ब होगा, अभी माइंड हमारा जो फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस नहीं हुआ है। माइंड को कृष्णा कॉन्शियस हम धीरे धीरे ही करते हैं। तो जब गलती हो जाती है फिर एनालाइज करें कहाँ से गलती शुरू हुई, तो अगली बार वैसी परिस्थिति आती है तो उसको हम रिपीट ना करें, है ना। तो एक्सीडेंटल अगर हम स्लिप डाउन होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें परेशान नहीं होना चाहिए। हम उससे सीखना चाहिए कि परिस्थिति उत्पन्न कैसे हुई और आगे से ऐसी परिस्थिति होगी तो हमें इसमें कैसे डील करना चाहिए। तो गलतियाँ करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें नई गलती करनी चाहिए, पुरानी गलती नहीं करनी चाहिए। पुरानी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें, नई नई गलतियाँ करें, है ना। नई करने का मतलब है आप करें, इंगेज तो हो, है ना, अपने आप का रिस्क तो लें, चैलेंज तो लें, तभी तो हम सीखेंगे। तो कुछ रिस्क नहीं लेंगे, चैलेंज नहीं लेंगे, इंगेज नहीं करेंगे, गलतियों से डरते रहेंगे, तो आप ऐसे बने रहेंगे। तो हमें थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए, नई गलतियाँ करनी चाहिए, पुरानी गलतियों से हमें सीखना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। इन्फिनिटी और दीनता में क्या अंतर है। इन्फिनिटी और दीनता में बहुत अंतर है। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में व्यक्ति अपने आप को कोसता रहता है, अपने आप को बोलता है मैं बेकार। क्यों कोसता है? क्योंकि वो सबसे कंपेयर करता है, उसके अंदर ईर्ष्या की भावना होती है, उसके अंदर कंपैरेटिव एटीट्यूड होता है, उसके अंदर कंपटीशन की भावना होती है। तो नेगेटिव दूसरों को देख करके उसके अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स उत्पन्न होता है। लेकिन दीनता का मतलब क्या है कि भगवान का वो हस्तक्षेप देखता है, भगवान की शक्ति का अनुभूति करता है कि भगवान कितने महान है और मैं कितना तुच्छ हूँ। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं कितना तुच्छ हूँ, जैसे मल का एक कीड़ा होता है उस प्रकार से मैं तुच्छ हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या कहते हैं कि मैं कितना अधम हूँ, कितना पापी हूँ, जो मुझे कोई देख लेगा तो उसके सारे पुण्य जो है वो समाप्त हो जाएंगे।
इसको कहते हैं दीनता, है ना। ऐसा नहीं कि वह किसी से कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को, ना। तो दीनता में एक, है ना। फिर कृष्णदास कविराज जी देखिए कितना बड़ा ग्रंथ का, चैतन्य चरितामृत का लिखते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इतने सारे ग्रंथों की रचना की है। तो दीनता के अंदर उसकी और निखर करके आता है व्यक्ति। और हम्बल, दीनता मतलब हम्बल है, वो विनम्र है। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में व्यक्ति विनम्र नहीं रहता है। वो व्यक्ति जो है अपने को कोसता है, उसको भगवान के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं दिखता है। वो इसलिए कोसता है क्योंकि दूसरे लोग उनसे आगे निकल गए हैं, इसलिए वो अपने आप को कोसता रहता है। भोग की इच्छा उसके अंदर प्रबल बनी हुई है, वो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो इसलिए अपने आप को बिठा करके रखा हुआ है। जैसे उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वैसे ही भोग करने में। इसलिए हम देखते हैं जो भी लोग इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, तमस में रहते हैं, वही लोग जो हैं गंदे कार्यों में ज़्यादा लिप्त होते हैं। उन्हीं को आप देखेंगे, ऐसे लोग शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं, पोर्नोग्राफी सबसे ज़्यादा यही लोग देखते हैं, जो लोग सो कॉल्ड इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर है। लेकिन जो दीनता के अंदर है, जो दीन भाव से है, धन्य भाव से है, वो विनम्र रहते हैं, भगवान की शक्ति को हमेशा वो ग्लोरीफाई करते हैं और अपना जो भी कार्य करते हैं ऐसा समझते हैं कि भगवान की कृपा से ही ये कार्य हुआ है, मुझ में तो कोई शक्ति नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा से ये सारी चीज़ें हो रही थी। इसको दैन्यता कहते हैं। तो दैन्यता जो है हमें और मजबूत बनाता है और विनम्र बनाता है। और जो अहंकार है और जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, ये एक प्रकार से अहंकार ही है और हमें नीचे की तरफ लेकर के जाता है, गंदगी की तरफ लेकर के जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसा कि आपने बताया कि धन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है प्रभु जी। जैसा कि आजकल लॉकडाउन में एकदम शांत है और पूरा दिन कृष्ण भावना भावित निकलता है। और निकलता है, कोई देने की और लेने की टेंशन नहीं है, परंतु बिजनेस में जब रहते हैं तो पूरा दिन बिजनेस में ही ध्यान रहता है और लालच आता है और ज़्यादा धन अर्जित करें और बिजनेस करने का जुनून भी रहता है। तो इसको कैसे करना चाहिए और कैसे मैनेज करें प्रभु जी? हाँ, तो ऐसा अनुभव भगवान ने हम सबको अभी हम भगवान दे रहे हैं कि आप घर पे रह कर के भी शांति से, खुशी से, आध्यात्मिक तरीके से हम जी सकते हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इतना भाग दौड़ की ज़रूरत नहीं है जितना हमने पाल रखा है, इतनी ज़रूरत नहीं है ना। अभी यमुना जी का किसी ने वीडियो भेजा था, यमुना जी एकदम क्लीन हो गई है, एकदम क्लीन साफ़ हो गई है, कोई उसमें फैक्ट्री की गंदगी, कोई कचड़ा नहीं जा रहा, एकदम साफ़ हो गया। तो इसलिए लोगों ने आर्टिफिशियली अपने अंधे लालच के कारण इतना भाग रहे हैं, इतना भाग रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है ना। हम कम से कम चीज़ों में संतुष्ट रह सकते हैं ना। भगवान भी अपने उदाहरण से दिखला रहे, 14 वर्ष रहे वनवास में, खुश थे, भगवान थे। वनवास में भी वो कंदमूल खा रहे हैं, प्रसन्नचित्त है। तो उसी प्रकार से हमारी बॉडली नीड्स इतनी ज़्यादा है नहीं जितना हमने इसको बना रखा है। क्यों बना रखा है? क्योंकि हमने अपनी चेतना को सिर्फ देह में लगा रखा है। अगर इस चेतना को अगर हम कृष्ण में लगाते हैं, भक्ति में लगाते हैं, तो बिल्कुल भी भौतिक चीज़ों की तरफ हमारा मन ही नहीं जाता है ना। तो अगर मन हमने कहाँ पे लगाया है, इस पे डिपेंड करता है। तो इसलिए अगर हम मन को जैसे अभी लगा करके रखे हैं कृष्ण कथा में, कृष्ण भजन में, हरि नाम में, तो देखिए मन कितना अच्छा है, शांत है। तो ये लालच कैसे समाप्त होता है ना। 3 चीज़ें हैं का जो बताया गया है, वो नर्क के द्वार है ना। काम, क्रोध और लोभ है ना। जो लस्ट होता है, जो काम है, वह नर्क का द्वार है। गुस्सा है, वह नर्क का द्वार है। और जो लोभ है, जो लालच है, ये ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। क्यों चाहिए? किसके लिए चाहिए? तो इसलिए लालच जो है ऐसे नहीं करना चाहिए। और लालच कैसे समाप्त होता है? जब अपने मन को हम कृष्ण में लगाते हैं तो उससे हमारा लालच शांत होता है। ठीक है, तो और कोई प्रश्न है किसी का? समय हो चुका है।
प्रश्न नहीं है तो अच्छी बात है, हम आगे यहीं पर विराम देंगे। क्योंकि आज एकादशी भी है और कई लोग आज 64 माला का जप भी कर रहे हैं। कुछ का मैसेज भी आया है 64 माला का, तो बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप सब समय का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल सही इस्तेमाल यही है कि अपने आप को, समय को सही तरीके से इंगेज करना है, न कि तमस में जाना है। कई लोग तमस में जा रहे हैं, भयभीत अवस्था में जा रहे हैं, डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो इस अवस्था को हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो आप सब कर रहे हैं और हमें और इसको अच्छे से करना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर हमारी मेटेरियलिस्टिक फिजिकल प्रॉब्लम कम ही ना हो रही हो तो अपनी साधना की कैसे स्ट्रॉन्ग करें? तो फिर हम अच्छे भक्तों का संग करें। ऐसा कहा जाता है, अगर हम साधु संग करते हैं, अच्छे भक्तों का संग करते हैं, तो हमारे अंदर इस प्रकार की जो भौतिक इच्छाएं हैं वो अपने आप समाप्त हो जाती है। क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। अगर हम ऐसे लोगों का संग करते हैं जिनके अंदर भौतिक इच्छाएं, भौतिक कामनाएं बहुत प्रबल है, तो हमारे अंदर भी भौतिक इच्छाएं, भौतिक कामनाएं प्रबल हो जाती हैं। लेकिन अगर हम ऐसे भक्तों का संग करते हैं जो कि भगवान से आसक्त हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर भी वह विकसित हो जाता है। तो संग का बहुत बड़ा महत्व है। संगात संजायते कामः। जैसा संग होगा वैसा हमारे इच्छा होगा। डिजायर कैसे उत्पन्न होता है? संग से उत्पन्न होता है। तो संग अगर हम अच्छा रखते हैं, अच्छे भक्तों का संग करते हैं, तो आप देखेंगे स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर का ये जो भौतिक इच्छा है अपने आप कैसे चला जाता है, पता नहीं चलता है ना। तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिवोटी एसोसिएशन जिनसे आप इंस्पायर्ड फील होते हैं, उनका ज़्यादा संग लीजिए, उनसे ज़्यादा चर्चा कीजिए, बातचीत कीजिए और उनका संग लाभ लीजिए। तो आप देखेंगे ये भौतिक इच्छा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो आज हमने 28 नंबर पर थोड़ा चर्चा किया। तो इस श्लोक का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, द्रव्य यज्ञ है ना, स्वाध्याय यज्ञ है ना। तो ये द्रव्य यज्ञ क्या है, स्वाध्याय यज्ञ। बाकी योग यज्ञ तो हम उतना करते नहीं, तो हम ये दो चीज़ तो कर सकते हैं, द्रव्य यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ। तो द्रव्य यज्ञ क्या है? तपो यज्ञ है ना। तो इस्कॉन के संदर्भ में आपको ये बतलाना है कि द्रव्य यज्ञ क्या है, तपो यज्ञ क्या है और स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ क्या है। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या लॉकडाउन के बाद भी आपको सुन पाएंगे? देखिए क्या होता है आगे है ना। लॉकडाउन तक, अब जब तक लॉकडाउन है तब तक करते हैं, बाकी जैसी भगवान की इच्छा होगी ऐसा। तो इस प्रश्न का आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लिखिए और इस पर चर्चा कीजिए। तो जो भी हम डिस्कशन करते हैं तो आप अपने अपने ग्रुप्स में इस पर आप डिस्कशन कीजिए और अपने जीवन में बदलाव लाइए। क्योंकि लेक्चर ठीक है, लेक्चर के बाद इस पर अपने ही घर पे बैठ कर के आप चर्चा कीजिए, अपने जो आपके साथ के भक्त हैं उनके साथ चर्चा कीजिए और इसको अपने जीवन में लगाइए। अभी सही समय है। तो आज से कल के बीच में आप इस श्लोक के ऊपर, श्लोक संख्या 28, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ को हम कैसे प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतार सकते हैं, तो इस पे आप वर्क कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप कल हम फिर मिलेंगे और शाम को 5। कई बार थोड़ा लेट हो जाता है, आज भी लेट था, कल भी लेट था, बट मैं कोशिश करूँगा 5 o'clock तक आने का। 5 to 7 टाइम हमारा, हम इसको भी फिक्स रखते हैं टिल लॉकडाउन। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रीमद् भगवद गीता की
निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। एकादशी महामहोत्सव की।